नमस्कार, एफ एंड ओ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और इस पाठशाला में क्लास बाय क्लास हम आपको उस विषय के बारे में सिखा रहे हैं जो विषय को सीखने की आप में मंशा तो हमेशा ही थी, लेकिन कोई विशेषज्ञ, कोई एक्सपर्ट आपके पास कभी नहीं था जो आपको इस विषय को, इस टॉपिक को आसानी से सिखा सके। मैं बात कर रही हूँ वायदा बाजार की और इस विषय को आसानी से सिखाने वाले हमारे प्रोफेसर हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। अनिल जी, आज जो हम बात कर रहे हैं एक्सपायरी के बारे में। वायदा बाजार में एक्सपायरी मतलब दवाई की एक्सपायरी के बारे में सुना है मैंने, खाने पीने की चीज़ों में एक्सपायरी के बारे में सुना है मैंने। वायदा बाजार में एक्सपायरी क्या होती है? वैसे एक अच्छी बात है कि हम जल्दी एक्सपायरी पर आ गए हैं। हमारे मेरे ख्याल से 7वां सेशन है, 7वीं क्लास है। लेकिन हाँ, जैसे दवाओं में एक्सपायरी होती है, खाने पीने की चीज़ों में एक्सपायरी होती है, उसमें वायदा कारोबार में भी एक्सपायरी होती है। और एक्सपायरी होती है उस सीरीज़ की, उस कॉन्ट्रैक्ट की। यानी कि फ़र्ज़ करें आप जून के महीने में ट्रेड कर रहे हैं, तो जून की सीरीज़ जब ख़त्म होगी, जिस दिन को ख़त्म होगी उसे एक्सपायरी डे कहते हैं। यानी कि उस दिन वो सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, आगे से कोई नई सीरीज़ होगी। किसी भी समय में वायदा कारोबार में 3 सीरीज़ खुली रहती है। पहली सीरीज़ जो उस महीने की है उसको कहते हैं करंट सीरीज़ जी। दूसरी सीरीज़ अगले महीने की, कि फ़र्ज़ करें आप जून में हैं तो अगली सीरीज़ होगी आपकी जुलाई की, और उसको कहते हैं नेक्स्ट सीरीज़। और तीसरी सीरीज होती है वो उसके भी अगले महीने की, जो कि इस केस में हो गया अगस्त, जिसे कहते हैं फार मंथ सीरीज़। तो अब ये होगा कि जून की सीरीज़ जब खत्म होगी उस दिन एक नई सीरीज़ खुल जाएगी, वो सितंबर की होगी। जैसे जुलाई की सीरीज़ शुरू होगी सितंबर की खुल जाएगी, जुलाई की खत्म होगी तो अक्टूबर की खुल जाएगी। तो इस तरह से किसी भी वक्त 3 सीरीज रहती है, और एक सीरीज जो खत्म हो गई, जैसे पिछली सीरीज मई की खत्म हो गई तो वो खत्म है। तो एनी गिवन पॉइंट इन टाइम किसी भी वक्त आपको 3 सीरीज खुली रहती है। 3 सीरीज एक साथ खुली रहती है। तो वायदा कारोबार की एक्सपायरी का मतलब यही है कि वो पर्टिकुलर सीरीज, उस सीरीज के पर्टिकुलर सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो आपने खरीदे बेचे, जो कुछ भी है, वो उस दिन को खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि वो जो स्टॉक है वो भी सारे एक्सपायर हो जाएंगे? हाँ, इसका नाम है ना ऐसा रखा हुआ है एक्सपायर, तो ऐसा लगता है कि कुछ मर जाने वाला है। हाँ, लेकिन एक्चुअली है ना, बहुत बार लोग ये कहते भी हैं कि भाई इसका नाम एक्सपायरी है। एक्सपायरी से इतना ही समझिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। अच्छा, शेयर खत्म नहीं होता, शेयर तो लिस्टेड है, रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर सीरीज का जो शेयर है वो खत्म हो जाएगा, अगली सीरीज का तो रहेगा ही। अच्छा, मतलब वही पर्टिकुलर शेयर अगले सीरीज में मैं फिर से खरीद सकती हूँ, उसमें खरीद फिर से सकते ट्रेड हैं, कर बेच सकती सकते हैं। हूँ। देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जब आप वायदा कारोबार में कोई भी सौदा करते हैं, खरीदने का या बेचने का, आपका वो सौदा उस पर्टिकुलर सीरीज के लिए होता है। आप जून में हैं, आप जून में जून सीरीज का कर सकते हैं, आप चाहें तो जुलाई का भी कर सकते हैं, और जून सीरीज में आज के दिन जून में होते हुए भी आप अगस्त का भी कर सकते हैं जी, क्योंकि आपके पास हर वक्त 3 सीरीज ओपन है, राइट। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, वॉल्यूम, एक्शन, लिक्विडिटी, जो करंट सीरीज है, जिस महीने की सीरीज है उसी में होता है। फर्ज करें आप जून में, तो जून की सीरीज में ज़्यादा वॉल्यूम होगा, तो लोग क्या करते हैं, जून की सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते या बेचते हैं, राइट। और जब एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के पहले कभी भी वो चाहें तो अपनी पोजीशन को अगली सीरीज में ले जा सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं। समझिए, आपने एक HDFC बैंक का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ है जून सीरीज का। अब आपको लगता है कि मुझे इसको बेचना नहीं है, मुझे लगता है और तेजी होगी, मैं अगले महीने के लिए भी इसको रखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी एक्सपायरी के नज़दीक, पहले, एक्सपायरी के दिन, इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को जून सीरीज का जो वो बेच दीजिए, जुलाई सीरीज का खरीद लीजिए। उसको कहते हैं रोल ओवर जी। यानी कि अगली सीरीज में अपनी पोजीशन को ले जाना, ये रोल ओवर। अगर आपका शॉर्ट है, आपने पहले मंदी कर रखी है HDFC बैंक में, अभी खरीद लीजिए, अगली सीरीज का फिर से बेच दीजिए, तो आपकी नेट पोजीशन करंट सीरीज में 0 हो गई, और अगली सीरीज में आपकी वही पोजीशन फिर से खुली हो गई। लेकिन तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मतलब आपका जून सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो आप उस पोजीशन को मतलब इनडेफिनेट पीरियड तक आप रोल कर सकते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टॉक तो रह गई, बिल्कुल, सीरीज बदलती है, जो सीरीज पीछे की हो वो खत्म होती जाती, कटती जाती, नई सीरीज आ जाती। अनिल जी, आपने बताया कि अगर मुझे लगता है कि कोई स्टॉक में आगे भी खरीदारी आ सकती है, स्टॉक आगे और बढ़ सकता है, तो मैं अगले सीरीज के लिए उसे खरीद सकती हूँ। लेकिन इस सीरीज में मैंने, इस महीने में मैंने उसे बेचा, तो अगली सीरीज में जब उसे खरीदूंगी तब उसके भाव तो बढ़े ही होंगे ना। तो मुझे वो जो मैंने आपने बेचा क्यों? क्योंकि आपने इसलिए बेचा कि
मुनाफा होगा। जी। कब होगा? जब आपके बेचने के बाद नीचे मिले, हाँ। तभी मुनाफा होगा ना। अगर आप पहले बेचते हैं, वायदा कारोबार की खूबसूरती यही है कि आप पहले बेच सकते हैं अगर आपके पास शेयर नहीं है तब भी। जी। राइट। नहीं तो अगर आप कैश मार्केट में या इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो पहले शेयर होना तो ज़रूरी है। बिल्कुल। नहीं होगा तो बेचेंगे कैसे? तो वायदा कारोबार में आप बेचते तभी हैं जब आपको ये लगता है कि भाव नीचे आएंगे। फर्ज करें भाव नीचे आ गए और आपको लगता है नहीं और नीचे आएंगे, मुझे अभी जल्दी मेरी पोजीशन खत्म नहीं करनी है। या फिर ये भी हो सकता है कि बेचा है और भाव बढ़ गए, तो आपको लगता है नहीं अभी नहीं, थोड़ा देर में और इंतज़ार करना चाहता हूँ, भाव नीचे आएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? इस सीरीज़ में जब आपने बेचा है, इस सीरीज़ में खरीद लीजिए वापस और उसी वक्त अगली सीरीज़ का बेच दीजिए। तो ये आपकी पोजीशन रोल ओवर हो गई। इसको कहते हैं शॉर्ट रोल ओवर, क्योंकि आपकी शॉर्ट पोजीशन थी, मंदी की पोजीशन थी, आपने बेचा हुआ था, उसको आपने रोल ओवर कर दिया। ठीक उसी तरह से जब आपकी खरीदारी की पोजीशन है और आपको अगली सीरीज में ले जानी है तो इस सीरीज में बेच दीजिए, अगली सीरीज का खरीद लीजिए, उसको कहते हैं लॉन्ग रोल ओवर। अच्छा, मतलब सोच समझ के इस बाजी को खेलना। इसमें ना, मजा ना, ही सोच तब आएगा समझ के अगर तो हम हर जगह आगे करना का है। आगे का अगर हम डिराइव करके कर सके, इसीलिए इसे डेरिवेटिव। लेकिन एक ये सवाल है कि इसका जो नाम पढ़ा एक्सपायरी, तब एक तरह से एक्सपायरी एक बहुत ही नेगेटिव सा नाम है, तो इस नाम के पीछे का कारण क्या है? मतलब खत्म हो रहा है इसलिए एक्सपायरी? कारण तो खाली सिर्फ यही कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई सीरीज एक्सपायर हो रही है, लेकिन लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि उस दिन ट्रेडर्स एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि एक्सपायरी के वक्त आमतौर पर बड़ा उतार चढ़ाव होता है। स्टॉक्स, इंडेक्स, किसी भी तरह का बड़ा वोलेटिलिटी दिखाते हैं और उसमें कई सारे ट्रेडर्स के पैसे लग जाते हैं। आपकी तेज़ी की पोजीशन है, स्टॉक एकदम गिर जाए, मंदी की पोजीशन है, स्टॉक एकदम बढ़ जाए, शॉर्ट कवरिंग हो जाए। तो इसलिए लोग मजे मजे में कहते हैं कि एक्सपायरी के दिन दो चीज़ें होती है, एक तो सीरीज एक्सपायर होती है, दूसरे ट्रेडर्स जिन्होंने जरूरत से ज़्यादा बिना सोचे समझे अगर ट्रेड कर लिए तो बोले दोनों एक साथ एक्सपायर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने एक बार बताया था कि जिस तरह से इंडेक्स स्टॉक्स जो होते हैं, कमोडिटीज होते हैं, सबकी एक्सपायरी होती है। Right. ये एक्सपायरी, ये जो हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, वो कब होती है और इन सब की एक्सपायरी एक साथ ही होती है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इस सीरीज जो भी आपकी सीरीज चल रही है, उस सीरीज की एक्सपायरी हर महीने के आखिरी गुरुवार को होती है। आखिरी गुरुवार को महीने के, जब बाजार बंद होते हैं 3:30 बजे। अच्छा, तो मतलब अभी जून है, वो तो आपका एक्सपायरी पॉइंट है। ओके। जून है तो जून का जो आखिरी गुरुवार होगा उसके 3:30 बजे एक्सपायरी होगी। ये एक्सपायरी है वायदा कारोबार की, जो इक्विटी की हम बात कर रहे हैं। जो कमोडिटीज़ में होता है उनके अलग अलग हैं। एग्री कमोडिटीज़ की एक्सपायरी अलग दिनों में होती है, बुलियन की एक्सपायरी अलग दिनों में होती है, तो उनके अपने अपने नियम हैं, उनकी डेट्स अलग हैं, लेकिन वो इक्विटी मार्केट से संबंधित नहीं। तो इक्विटी मार्केट से जो संबंधित है उनकी एक्सपायरी हर गुरुवार को, हर महीने के आखिरी गुरुवार को होती है। आखिरी गुरुवार हर महीने का, मतलब आखिरी गुरुवार को तो वैसे स्टॉक मार्केट भी खुला हुआ रहता है, क्यों वीकेंड को क्यों नहीं कर लेते हम इस एक्सपायरी को? खोलना पड़ेगा मार्केट हाँ, मतलब वो फिर आपको अलग से आके सी एक्सपायरी इसलिए ये बात सही है कि गुरुवार की जगह वो शुक्रवार भी हो सकता था, या डेट के बजाय डे के बजाय कोई डेट भी हो सकती थी कि महीने का आखिरी दिन ही रख लो। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, ये गुरुवार ही क्यों रखा गया है। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि अगर गुरुवार के दिन छुट्टी है तो उसके एक दिन पहले होगी, बुधवार को, आखिरी बुधवार को। अगर उस दिन भी छुट्टी है तो आखिरी मंगलवार को, तो मतलब गुरुवार के बाद नहीं होगी, ये पक्का पता है। दूसरी चीज़, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि ये गुरुवार को ही क्यों है। अब जो NSE ने पहले से रूल बना रखे हैं वो चल रहे हैं। दूसरे एक्सचेंजेस जैसे NCDX, MCX जो हैं, जहाँ कमोडिटीज़ की एक्सपायरी होती है वहाँ डेट फिक्स है, 5 तारीख और 20 तारीख, कमोडिटी करेंसी वगैरह। हाँ, वहाँ 5 तारीख और 20 तारीख डेट फिक्स है, लेकिन पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक, और इसको हमेशा याद रखना पड़ता है। अगर डेट फिक्स हो जाए ना, सबको याद है भाई, हाँ 20 तारीख को एक्सपायरी होनी है या 5 तारीख को होनी है, लेकिन अब थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ती है, डेट याद रखनी पड़ती है कि अच्छा इस महीने गुरुवार कब आ रहा है। सर, एक किडिश सा सवाल हो सकता है, लेकिन अगर गुरुवार के दिन अगर छुट्टी है तो फिर एक्सपायरी? एक दिन पहले, वही मैंने बताया कि चाहे बुधवार को, अगर गुरुवार के दिन छुट्टी है तो बुधवार को, बुधवार को भी छुट्टी है तो मंगलवार को, पहले होगी बाद में नहीं होगी। बाद में नहीं होगी। करेक्ट। चलिए, तो एक्सपायरी हर महीने के आखिरी गुरुवार को होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्सपायरी, इस पर आगे भी बहुत सारे सवाल हैं। आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। ये हमारी 8वीं क्लास है F&O की पाठशाला की, और हमारे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी।
और हम बात कर रहे 8वीं हैं, क्लास हो गई। बिल्कुल 8वीं क्लास हो गए और F&O किसी ना किसी तरह से ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ऐसे कंफ्यूजन लग रहा था, इसे आसानी से हम समझ पा रहे हैं और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे दर्शक भी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से आप बड़े आसानी से इसे समझा रहे एक्चुअली हैं। मैं बताऊं मानसी, फ्रैंकली जब मैंने F&O सीखा था, मेरे ख्याल से ये साल रहा होगा कुछ 97 98 के आसपास का, और तब मैंने इतनी क्लासेस किए और एक बार क्लास करता था तो क्लास में बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब समझ गया। अच्छा। और दूसरे दिन इतना कन्फ्यूजन। अभी तक तो हम बहुत आसान आसान चीज़ें समझा रहे हैं, जब पुट कॉल स्ट्रेटजीज और मतलब क्या क्या नहीं, स्पेन मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, ये वो, मतलब आगे धीरे धीरे चलते चलते बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मेरी दर्शकों को एक ही राय है कि जब भी ये कन्फ्यूजन हो ना मिस तो ना ही करें। बिल्कुल। एक भी सेशन बीच का मिस किया तो आगे की कड़ी टूट सकती है, गड़बड़ हो पहली जाएगी। बात। और फिर भी कर दिया तो आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या हमारे साइट पर, ट्विटर पे पुराने सेशन को जब मौका लगे रिपीट कर लें। दूसरा ये कि हर एक वीकेंड पर हम जो 3-3 क्लास होगी उनको एक साथ जोड़ के आधा घंटे का शो हम वीकेंड पर भी टेलीकास्ट करेंगे, वहाँ भी लोग तो देख सकते हैं। कंटिन्यूटी बनी रहेगी, बहुत ज़रूरी है। और एक बात पक्के से बोल देता हूँ, एक बार सुन के नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल। जब मैं रिवीजन भी करने, पढ़ ये के वो मैंने क्लास है कोशिश जिसमें की। रिवीजन करना ही पड़ेगा। अरे भाई मैंने होमवर्क खुद करना ने ही इतनी बार किया है मैंने खुद ने इतनी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इतनी बार रिवीजन किया, आप बता नहीं सकते। अच्छा। 100%। जैसे कि हम एक्सपायरी के बारे में समझ रहे हैं, हाँ, समझने ये की जरूरी है कोशिश कि ही तब तो कर हमारे रहे हैं। मार्केट नहीं होते थे जब मैंने ये किया, तब तो वायदा कारोबार शुरू ही नहीं हुआ था हिंदुस्तान में। ये उस जमाने की बात है, 95 96 उस जमाने में। फिर तो ये सारी तो डिटेल्स इसलिए हमारे लिए थोड़ा निकालने मुश्किल में था, भी- लेकिन हाँ। आपके लिए ये आराम है कि आपके सामने वायदा कारोबार है। आपको हम तो उस समय सोचते फ्यूचर होता है क्या, निफ्टी फ्यूचर क्या होता है, जब शुरू ही नहीं हुआ, इसलिए आपके लिए थोड़ा आसान है। और जब आप समझाते हैं तो और भी आसान हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है। मुश्किल है लेकिन एक्सपायरी को ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ रूम में मैं देखती हूँ एक्सपायरी जब होता है, जैसे कि मैं ये तो समझ पा रही हूँ कि हर महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होती है, हल्ला गुल्ला, सेलिब्रेशन कहो या कॉन्शियसनेस कहो, कंफ्यूजन कहो, डर कहो, एक्शन वाला दिन होता है। एक्शन वाला दिन। तो मतलब क्यों ये क्या होता है? एक्सपायरी को आम बोलचाल की भाषा में कटान कहते हैं। कटान। कटान मतलब निफ्टी कहाँ कटेगा या स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस क्या होगा एक्सपायरी के दिन, यानी कि आखिरी गुरुवार को निफ्टी किस लेवल पर बंद होगा। तो अब उसमें इतना माहौल बनाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, कुछ तो वैसे ज़रूरत है, कुछ हम ही बना देते हैं क्योंकि क्या होता है कि उस दिन, जैसे हिंदुस्तानियों की क्या, पूरी दुनिया में सब लोगों की यही आदत है कि काम कब करते हैं हम? डेडलाइन पर, लास्ट डे, जी। है ना। अगर आपको कोई काम 31 मार्च तक की डेडलाइन दी तो आप 31 को ही करेंगी, 30 को ही करेंगी। ये हमारी आदत में है, बढ़ चढ़ हमारे, कर हाँ, करेंगे। हमारे ब्लड में है वो सारी चीज़ें। सेम वे ऐसे ही ट्रेडर्स का भी है। जिन लोगों को मुनाफा हो रहा है अपने वायदा कारोबार की पोजीशन में, वो तो अपने आप को सब समझदार समझते हैं। देखो, इस मार्केट की खूबसूरती यही है मानसी, की जिसको प्रॉफिट होता है उसको लगता है मैं तो समझदार हूँ, मुझे सब कुछ आता है। कोई ओपिनियन या राय लेने वही आदमी आता है जो नुकसान में हो। तो अब होता क्या है, अगर आपकी कोई ट्रेडिंग पोजीशन है, वायदा कारोबार का आखिरी दिन है, सीरीज़ का आखिरी गुरुवार है, आपको उस गुरुवार तक आपको डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? या तो मैं मेरी पोजीशन को ख़त्म कर दूँ, नुकसान बुक कर लूँ या प्रॉफिट बुक कर लूँ, जो भी हो। नहीं तो मुझे अगली सीरीज़ में ले जाना है जिसको हम रोल ओवर कहते हैं, राइट। वो डिसीजन लेना है। तो जब डिसीजन लेने की एक घड़ी नज़दीक आती है, रिवर्स काउंटडाउन जो शुरू होता है कि भाई 3:30 बजने वाले हैं, पहले जो करना है कर लो, तब जो वो आखिरी 1-2 दिनों में आपाधापी मचती है, तब ये देखा जाता है कौन हावी है, बाजार में तेजी की पोजीशन ज़्यादा है या मंदी की पोजीशन ज़्यादा है। और इसीलिए हम न्यूज़ रूम में, चैनल्स पे वो बड़े आयोजन करते हैं, पोल करवाते हैं, एक्सपायरी कहाँ होगी। हाँ। अलग अलग लोगों से ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि उस एक्सपायरी के बेसिस पर काफ़ी पोजीशंस ऐसी है जो इसी सीरीज में ख़त्म हो जानी है या अगली सीरीज में जानी है। और उसको मैं और ज़्यादा विस्तार से आपको तब बताऊंगा जब हम ऑप्शंस की डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एक्सपायरी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑप्शंस के लिहाज से है। फ्यूचर में तो बड़ा आसान काम है, आपने माफ़ कीजिएगा, कोई एक फ्यूचर बेचा हुआ है जी, आपको अगली सीरीज में ले जाना है, एक्सपायरी के दिन तुरंत आपने फ्यूचर खरीद लिया, इस सीरीज की पोजीशन खत्म, अगली सीरीज में वापस भेज दिया, सामने सामने आपकी पोजीशन ओपन। लेकिन ऑप्शंस के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑप्शंस की वैल्यू घटती जाती है, आपने किस स्ट्राइक प्राइस का खरीदा है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो हम आगे आपको विस्तार से समझाएंगे कि एक्सपायरी की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि ऑप्शन की पोजीशन एक्सपायर होती है, वो रोल ओवर नहीं होती।
अच्छा, उसे हम आगे नहीं ले जा सकते। हाँ, उसमें आपको फ्रेश ऑप्शन ही खरीदना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से भी ऑप्शंस की एक्सपायरी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। चलिए, तो ऑप्शंस में एक्सपायरी की इंपॉर्टेंस इससे भी ज़्यादा बढ़ती है, हालांकि फ्यूचर में भी एक्सपायरी की इंपॉर्टेंस हाँ, बिल्कुल। जो है शोरगुल तो होता ही है जब Right, एक्सपायरी का दिन right. आता है। लेकिन अगर ये बात की जाए, जैसे आपने बोला पोल करवाते हैं, तो इससे अंदाज़ा आप कैसे लगाते हैं कि एक्सपायरी इस लेवल पे होगी, या जैसे आप बताते हैं तो इससे अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है? बाल कितने मेरे काले दिख रहे हैं आपको? इसका मतलब क्लियर है कि मैं भी अभी तक ठीक ठाक से अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं या उड़ जाते हैं पूरी तरह से, वो भी शायद एक्सपायरी किस अंदाजा लेवल ना पर लगा होगी जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं खुद भी अभी तक सीख रहा हूँ, 25 साल हो गए। ये वाकई में बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, मार्केट की बड़ी पकड़ चाहिए, पल्स चाहिए, लेकिन उसका तरीका है। तरीका ये है कि अगर आप वायदा कारोबार के डेटा को बहुत ध्यान से, नज़दीकी से, क्लोजली फॉलो करें, अंदाज़ा लगता है। एक तरह से ट्रैक अगर किया जाए उसे कि एवरी भाई मंथ किस लेवल पर किस तरह की पोजीशंस बनी हुई है, पुट में कैसी पोजीशन बनी हुई है, कॉल में कैसी पोजीशन बनी हुई है। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे पुट और कॉल क्या है, हम सब आगे सब बताऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट में इतना समझ लीजिए, वायदा कारोबार में जो पोजीशन खुली हुई है, तेजी की, मंदी की, पुट की, कॉल की, ऑप्शंस की, ये सारी पोजीशन को मिलाकर हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। और इन सबको मिलाने के बाद जो डेटा होता है, डेटा के बाद आपको अपनी ज़िंदगी का सारा अनुभव डालना पड़ता है, और उसके बाद भी पूरी संभावना है कि आप गलत पड़े। अच्छा, तो बहुत मुश्किल काम है एक्सपायरी का अंदाज़ा लगाना, लेकिन हम कोशिश करते हैं। आम दर्शकों के लिए तो ये बहुत मुश्किल काम होगा, कम से कम शुरुआत में। जी, और स्पेशली जब आपके पास सारी डेटा की एक्सेस नहीं है, आप इतना डेटा पढ़ना समझना नहीं जानते हैं, उसको एनालिसिस नहीं करना जानते, तो फिर उसका दूसरा सॉल्यूशन यही है कि आप जी बिजनेस पे हमारा एक्सपायरी का पोल देखें। जी, बिल्कुल। या अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक सा एनालिसिस कर लेता हूँ, एक्सपायरी के दिन बता लेता हूँ कि कहाँ क्या कुछ होने वाला है, तो फिर शो देख लें। लेकिन हाँ, ये काम मुश्किल तो बहुत है। और मैं फ्रेंकली बताऊँ मानसी, हर महीने जब मैं ये काम करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता मालूम है 2 चीज़ों की होती है। एक, कहीं गलत एनालिसिस से मेरे दर्शक जो हैं वो नुकसान ना कर बैठे हैं, दूसरा मेरी इज्जत ना चली जाए। दोनों चीज़, आपकी क्रेडिबिलिटी भी दाव पर लगी होती है और आपके दर्शकों का पैसा भी। एक्सपायरी वाले दिन मैं सुबह सुबह ट्रैक करती हूँ और मैं जानती हूँ अंदाज गलत होते नहीं है, कोशिश करते हैं सही हो जाए, और इसलिए मैं यही कहती हूँ कि मतलब किस तरह से, किस ट्रिगर्स से, लेकिन अब पता चल गया कि ये एक चीज़ है जिससे बहुत सारा ज़्यादा अनुभव और कुछ हद तक डेटा एनालिसिस। चलिए, तो एक्सपायरी एक अहम मुद्दा है। फ्यूचर ऑप्शंस की जब बात की जाए तो आगे एक्सपायरी की अहमियत क्या है, किस तरह से एक्सपायरी में हम डील कर सकते हैं, क्या आगे इसकी अहमियत है, किस इंपॉर्टेंस कैसे हैं, ये सारा हम बताएंगे। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार के नियम समझाने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, 9वीं क्लास वायदा बाजार सीखते सीखते हमें क्लास से ज़्यादा कैप्सूल है, छोटे छोटे कैप्सूल है, लेकिन वो कैप्सूल जो है बड़े ही वो अफेक्टिव कैप्सूल है, ऐसा कह सकते हैं। उतना ही खिलाएं जितना लोग पचा सकें, है ना? जी बिल्कुल। एक्सपायरी, हम एक्सपायरी के को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जैसे समझा कि हर महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होती है, और जो निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो मतलब इस तरह से कमोडिटी करेंसी की एक्सपायरी के अलग तारीख होती है, इस तरह से होता है। लेकिन नई सीरीज़ अगर हम बात की जाए, आपने बोला कि एक साथ 3 सीरीज़ चलती हैं। जब एक सीरीज़ एक्सपायर हुई, नेक्स्ट सीरीज़ जब शुरू होगी, नई सीरीज़ कैसे शुरू होती है और क्या होती है? देखिए, आप जून में हैं, फर्ज करें तो आखिरी गुरुवार को जून के कौन सी सीरीज एक्सपायर होगी? जून। हाँ। और हर वक्त कितनी सीरीज खुली होती है? 3। जून के बाद कौन सी खुली होगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त। जून के बाद जून के वक्त जून, जुलाई, अगस्त 3 खुली हुई है। जैसे ही जून का आखिरी गुरुवार 3:30 बजे जी, अगस्त की सीरीज खुल जाएगी। ठीक है ना? जुलाई, अगस्त, सितंबर खुल जाएगी। तो नेक्स्ट मतलब जो सीरीज खुलती है उसको फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो नई सीरीज खुलती है। क्योंकि आप जो जनरली पोजीशन रोल ओवर करते हैं ना, वो तो अगली सीरीज का करते हैं, जून से जुलाई में करते हैं आमतौर पर। तो जुलाई तो खुला हुआ ही है पहले से ही है, 2 महीने पहले ही खुल चुका है। तो जो नई सीरीज खुलती है वो 2 महीने आगे की खुलती है। यानी कि जून की सीरीज एक्सपायर हो रही है तो जुलाई नहीं खुलेगी, जुलाई तो खुली हुई है। अगस्त नहीं खुलेगी, अगस्त भी खुली हुई है, सितंबर खुलेगी। तो ये ध्यान में रखिए। ऐसा ना सोचिए अरे अभी तो जून बंद हो रहा है, कल से जुलाई शुरू हो रहा है, तो ये सीरीज खुल जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है,
ऐसा तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जब आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होनी है उस दिन वो महीने की आखिरी तारीख हो, जी राइट। मिड मंथ में भी हो सकता है 20 तारीख हो गई, 20 तो नहीं होगी खैर, 24 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, तो पता चला आप हैं जून में ही और अगले दिन शुक्रवार से जुलाई सीरीज शुरू होगी। जी हाँ, तो ये होगा तो इसी महीने में, जून में ही, हाँ, जुलाई, जून के महीने में अगस्त, जुलाई सितंबर सीरीज शुरू हो की गई। सीरीज। बहुत बार लोग कंफ्यूज, अरे अभी तो जून ही चल रहा है, जुलाई कहाँ से शुरू हो गई। जी। तो भाई ये वायदा कारोबार वालों का दिमाग ऐसा ही है। हाँ, इनका दिमाग है ना, वो जून जुलाई कैलेंडर से नहीं चलता, उनका सीरीज से चलता है। सीरीज आखिरी गुरुवार को खत्म हुई और शुक्रवार से अगली सीरीज शुरू। तो हो सकता है जून के महीने में ही आपको जुलाई सीरीज, हो सकता है क्या, आमतौर पर बहुत कम 12 महीने में एक दिन भी, एक महीना भी ऐसा नहीं होता जिस दिन महीने के आखिरी दिन ही सीरीज खत्म हो। जी ऐसा कॉम्बिनेशन कम ही मिलता है, ताकि कि पहली तारीख से आपको नहीं, हाँ, जरूरी नहीं हाँ, है कि वो गुरुवार तो, हाँ, तो आखिरी ये दिन मान हो। के चलें कि इसी महीने में अगले महीने की सीरीज भी शुरू हो सकती तो है। मुद्दे की बात यही है कि जून की अगर सीरीज खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुलाई की भी फ्रेश स्टार्ट होगा। जुलाई तो जुलाई शुरू है। अगस्त तो है ही, सितंबर नया खुलेगा। परफेक्ट, समझ जी गया। बिल्कुल। तो मतलब एक सीरीज खत्म हुई, अगली सीरीज में मैं प्रवेश कर रही हूँ, अगर मैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खरीद रही हूँ, मुझे महंगा मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट? आपको क्या लगता है, महंगा मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए? मुझे तो लगता है महंगा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन कब, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खरीद रही हैं या बेच रही हैं। जी पॉइंट नंबर 1, समझिए आप खरीद रही हैं, आमतौर पर आप अपनी खरीदारी की पोजीशन को अगले महीने ले जा रही हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने इस सीरीज में कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ था, समझिए आपने HDFC बैंक 2000 रुपये में लिया हुआ है। बिल्कुल। HDFC बैंक का भाव 1950 रुपये है और आपको लगता है कि अब मैं नुकसान नहीं करना चाहती, अगली सीरीज में ले जाऊं, तो आप क्या करेंगी, 1950 में बेचेंगी, तो वैसे 50 रुपये आपका नुकसान बुक हो गया, लेकिन चूंकि आप नहीं चाहती कि वो बुक हो, तो तुरंत आप अगली सीरीज़ का, जुलाई की सीरीज़ का कॉन्ट्रैक्ट दूसरा खरीद लेंगी, लॉट खरीद लेंगी, जिसे लॉट भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। वो आएगा शायद 1960 रुपये में, जी तो आपको 10 रुपये ज़्यादा देने पड़े, प्लस आपके ब्रोकरेज भी लगेगी, बिल्कुल। राइट। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप तेज़ी की पोजीशन बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं वायदा कारोबार, आपके पास पैसे कम हैं, इसीलिए तो आप फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं। अगर पूरे पैसे होते हैं तो आप पूरा पैसा देकर डिलीवरी खरीद लेते। हाँ आपको कम पैसे में ज़्यादा शेयर खरीदने, इसीलिए तो वायदा कारोबार में है आप। हाँ, क्योंकि मार्जिन के हिसाब से मार्जिन दिया, काम हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में बाकी आपका जो कोई पैसा भर रहा है इनडायरेक्टली, वो सेलर है एक तरह से, तो वो आपसे प्रीमियम चार्ज करता है। और यही वजह कि आपका अगली सीरीज में जब आप तेजी का कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर करते हैं, इस सीरीज से अगली सीरीज में जाता है, तो आमतौर पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, जैसे प्रीमियम कह दें, कॉस्ट ऑफ कैरी कह दें, लेकिन ये पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको तेज़ी की पोजीशन में ही देना पड़े। कई बार क्या होता है, बाजार कमजोरी के मूड में होता है, आगे की सीरीज का व्यू ख़राब होता है, तो लोग शॉर्ट पोजीशन में रोल ओवर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मंदी की पोजीशन ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं। तो हो सकता है स्टॉक आपका नीचे भी हो, और उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। उसे डिस्काउंट कहते हैं। एग्जैक्टली, एकदम आप तो बहुत फास्ट सीख रही हैं। तो कोशिश। हाँ, तो अगर आप डिस्काउंट में है स्टॉक, तो अगली सीरीज में आप रोल ओवर करोगे तेजी की पोजीशन, तो आपको तो फायदा हो गया। बिल्कुल। इस सीरीज में आप पता चला 1950 में आप अपना HDFC बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बेच रही हैं, अगली सीरीज में 1940 का मिला, तो आपके लिए 10 रुपये का फायदा वैसे ही हो गया। लेकिन हो सकता है वो डिस्काउंट आगे भी बरकरार रहे। प्लस अगर आपकी मंदी की पोजीशन है, तो आमतौर पर रोल ओवर करने में मंदी की पोजीशन वालों को फायदा होता है, लेकिन अगर डिस्काउंट में चल रहा है तो मंदी की पोजीशन वालों को नुकसान है। जी। क्योंकि जिसने इस सीरीज में मंदी की पोजीशन बना रखी है, समझिए उसको 1950 में तेजी की पोजीशन बनानी है, और अगली सीरीज में डिस्काउंट में चल रहा, तो 1940 में बेचना, तो उनकी 10 रुपये से कॉस्ट बढ़ गई। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगली सीरीज में आप जब अपनी पोजीशन ले जाएं, इस सीरीज में ख़त्म करें और अगली सीरीज में ले जाएं, जिसे रोल ओवर कहते हैं, तो आपको फ़ायदा ही हो या नुकसान ही हो, दोनों हो सकता है। पर आमतौर पर तेजी की पोजीशन अगली सीरीज में ले जाने पर थोड़ी प्रीमियम, थोड़ा सा नुकसान आपको होता है, हल्का सा, जो 1%, 1.5% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा जनरली नहीं होता। उतना ही नहीं होगा। एक तरह से आप समझ लीजिए कि आप ब्याज दे रही हैं 1 महीने का आगे के लिए, अगले महीने हम एंटर कर रहे हैं, बस, इसलिए बस। तो मुझे लगता है जिस तरह से मैंने पढ़ा, वैसे हमें व्यूअर्स को भी बता देना चाहिए कि प्रीमियम और डिस्काउंट होमवर्क की तरह पढ़ लें आगे, जब अगली बिल्कुल, ये सीरीज में ज़रूरी हमारे है। साथ आ जाएं तो थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाए। कई बार हम कहते हैं ना, जब हम डिस्कस करते हैं, अरे निफ्टी 30 पॉइंट डिस्काउंट पर,
ऐसा तो कम देखने को मिलता है। या बैंक निफ्टी 250 पॉइंट डिस्काउंट पे, अरे ऐसा। हाँ, डिस्काउंट में एक फैक्टर और होता है जो समझना चाहिए, खासतौर से निफ्टी बैंक निफ्टी के डिस्काउंट में। कई बार क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, जो उन्हें बना रहे हैं उनके कंपोनेंट, उनमें अगली सीरीज में कोई डिविडेंड आने वाला होता है। अगर आपके पास फिजिकल शेयर हैं, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर हैं और कंपनियों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो वो डिविडेंड आने वाला होता है, तो उस वजह से भी वो शेयर अगली सीरीज में डिस्काउंट पे, क्योंकि डिस्काउंट डिविडेंड किस पे मिलता है? वायदा कारोबार की पोजीशन पे कभी डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड आपको तभी मिलता है जब आपके डीमैट अकाउंट में शेयर हैं। ये बड़ा फर्क समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, एफएनओ की पोजीशन पे कभी डिविडेंड नहीं मिलता। तो इसलिए एफएनओ के स्टॉक्स, अगर समझिए अगले महीने में एचडीएफसी का भाव अभी 2000 रुपये चल रहा है और एचडीएफसी बैंक अगले महीने में 20 रुपये डिस्काउंट 20 रुपये डिविडेंड देने वाला है। हाँ। तो अगले महीने का फ्यूचर फिर वो नीचे ही ट्रेड करेगा। 20 ना करे, हो सकता है 15 करे, हो सकता है 10 करे, 12 करे, वो डिस्काउंट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो डिस्काउंट पर ट्रेड करेगा। क्यों? कि जिसके पास कैश में शेयर है डिविडेंड उसे ही मिलता है, जिसके पास वायदा कारोबार में शेयर उसे डिविडेंड नहीं मिलता। और जिस दिन डिविडेंड की एक्स डेट होती है, यानी कि उस डेट के बाद डिविडेंड नहीं मिलेगा, तब कैश मार्केट का स्टॉक भी 2000 से 1980 आ जाएगा, 20 रुपये डिविडेंड निकल जाएगा। तब जैसे ही एक्स डेट हुई, कैश और फ्यूचर का भाव सेम हो जाता है। अच्छा, तो वायदा में मैं कभी नहीं सुनूंगी कि मुझे डिविडेंड ना, मिलता ही नहीं। वायदा में स्पेकुलेशन है, ट्रेडिंग है। कहने के लिए सब हम कहते हैं हेजिंग, ये वो बड़े बड़े नाम सब बोलने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सबको खाली प्राइस ट्रेड करना है, सिंपल। अब बस फर्क इतना है कि आपको इंडेक्स में करना है या स्टॉक्स में करना है, वो इंडिविजुअल चॉइस है, बट होती ट्रेडिंग ही है। ट्रेडिंग है, रिस्क भी है, और रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं। अनिल जी, मुझे नया सौदा बनाना है, नई सीरीज का, तो एक्सपायरी के दिन ही बनाऊं या उसके आगे या पीछे? देखिए, ऐसा कहीं कोई ज़रूरी नहीं कि आप नई सीरीज में जो ट्रेड करना चाहती हैं वो एक्सपायरी के दिन करें। क्यों? क्योंकि देखिए हर वक्त 3 सीरीज खुली रहती है जी। तो जो करंट मंथ की सीरीज है वो एक्सपायर होगी, नेक्स्ट मंथ की सीरीज तो खुली है, उसके बाद वाले मंथ की सीरीज भी खुली हुई है, राइट जी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ट्रेड बनाना है, समझिए आज से एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, तब भी आप 2 महीने आगे की सीरीज का ट्रेड बना सकती हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नया ट्रेड अगली सीरीज में बनाने के लिए एक्सपायरी के दिन का इंतज़ार करना है, पूरे महीने में कभी भी बना सकती है। आमतौर पर होता ये कि जो करंट सीरीज है वो लिक्विड ज़्यादा होती है, उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और इसीलिए लोग कोशिश ये करते हैं कि लास्ट डे तक इंतज़ार करें और उसके बाद अगली सीरीज़ का ट्रेड बनाएं। बहुत सारे लोग जो समझदार होते हैं और जिन्हें लगता है कि मुझे एक आध दिन के लिए ट्रेड नहीं करना है, 5, 7, 15 दिन के लिए ट्रेड करना है, तो वो क्या करेंगे, जैसे जून की सीरीज़ की एक्सपायरी करीब आती दिखे कि आखिरी हफ्ते का सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, तो फिर उन्हें जो फ्रेश ट्रेड करना है, नया सौदा जो बनाना है, वो डायरेक्टली अगली सीरीज़ का बनाना शुरू करते हैं जी, ताकि उसको एक बार रोल ओवर करने का या अगली सीरीज में ले जाने का झंझट ही खत्म हो जाए। फिर आपके पास आराम से जुलाई तक का महीना पड़ा है। तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड को लेकर कितने समय तक रखने का इरादा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नई सीरीज में ट्रेड ले जाना है तो आपको एक्सपायरी के दिन का ही इंतजार करना है। आप कभी भी कर पूरे महीने में कभी भी कर सकती है, आराम से निश्चिंत रहें उसको। जी बिल्कुल। तो एक्सपायरी को लेकर हमने काफ़ी डिटेल में ये पूरा सब्जेक्ट जो है समझने की कोशिश की है। आगे और भी टॉपिक्स और भी कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे जो बहुत ही अहमियत रखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस वायदा बाजार को लेकर के। आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।